कॉम्पोनेंट होस्ट। आज का टॉपिक हमारा है कॉम्पोनेंट होस्ट। कॉम्पोनेंट होस्ट मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हर एक सेल, चाहे आप ये बैक्टीरिया का सेल है, ये पेड़ पौधों का सेल है, ये हमारा है सेल, या जानवरों का सेल है, तो ये जो भी सेल आप देख रहे हो ना, ये डीएनए इतनी आसानी से नहीं लेते। डीएनए है ना, डीएनए आपकी मम्मी देते हैं, आपके पापा आपको डीएनए देते हैं। ये डीएनए ही डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसे रहोगे। तो आपके पापा टकले हैं तो आप भी टकले होगे, आपकी मम्मी छोटी है तो आप भी छोटे होंगे। अगर हम लोग के डीएनए को अपनी मर्जी, डीएनए के टुकड़े होते हैं, टकला होने के लिए अलग टुकड़ा होता है, बाल वाले के लिए अलग टुकड़ा होता है, उसको जीन बोलते हैं। तो ये लंबा सा डीएनए, इसका ये टुकड़ा है जो टकला करता है, ये टुकड़ा है जो उसको लंबा करता है, ये टुकड़ा है जो उसको तोतला करता है। तो अपन क्या करेंगे ना, ये जो टुकड़ा है ना, इसको जीन चेंज कर देंगे या कोई और अब मर्जी का जीन डाल देंगे, तो वो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर डालना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। डीएनए क्यों इतना डालना मुश्किल है? कि सेल के बाहर समझो प्लांट का जो सेल है, ये एनिमल का सेल है, या बैक्टीरिया का सेल है, ये तो आप ब्लू कलर का लेयर दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ब्लू कलर का लेयर, ये एनिमल के सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट के सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये चर्बी का बना हुआ है और ये पानी से नफरत करता है, और डीएनए पानी से प्यार करता है। डीएनए जो है अपना, वो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अगर आपने कोई डीएनए में जीन बिठाया है और डीएनए को वापस घुसाना चाहते हैं सेल के अंदर, तो बहुत मुश्किल बात है, जैसे साइंस से घुसेगा नहीं, क्यों? डीएनए को हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार, पानी से प्यार है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बैठे ना ब्लू ब्लू लेयर में, पानी के जैसा कलर तो है पर पानी से नफरत है, इनको पानी से नफरत है। तो एक को पानी से प्यार है, एक को पानी से नफरत है, तो कैसे चलेगा? तो इतनी आसानी से घुसेगा नहीं डीएनए सेल के अंदर। अगर आप डीएनए घुसाने की कोशिश करोगे तो इतने साइंस से घुसेगा नहीं। तो साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग टेक्निक निकाल के रखे डीएनए घुसाने के लिए। जो सेल डीएनए ले लेगा उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट या कॉम्पिटेंट सेल बोल सकते हैं। ज़्यादातर सेल नहीं लेते, हमको कुछ ऐसा कांड करना पड़ता है जिसकी वजह से डीएनए सेल के अंदर घुस जाए। अगर डीएनए घुस जा रहा है सेल के अंदर तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले हम लोग घुसाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया तो बिना बाप की औलाद है, उनकी तो मम्मी रहती है, तो उनकी मम्मी ने उनको दो टाइप का डीएनए देती है। एक नॉर्मल डीएनए होता है और एक ऐसा डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। एक डीएनए घूम जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया बेचारा नालायक है तो उसके डीएनए की वजह से, बैक्टीरिया छोटा है इसके डीएनए की वजह से। तो ये जो डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर, ये जो डीएनए है, हमारे डीएनए एक ऑर्गेनेली में रहते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनेली एक महल की तरह है जिसके अंदर डीएनए रहते हैं। तो हमारे डीएनए मस्त बैठे महल के अंदर, इनके डीएनए तो बेरोजगार है, कुछ भी नहीं इनके पास रहने को। इनके डीएनए ऐसे विल्ले पड़े हुए, तो इनको डीएनए को ऐसे विल्ले पड़े हुए डीएनए को क्या बोलते हैं? बेरोजगार डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड में रहते, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और हमारे वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस। दो टाइप के डीएनए की मम्मी देती है, बैक्टीरिया की तो मम्मी रहती है ना, उसको दो टाइप के डीएनए देती है, ये डीएनए और ये डीएनए। ये वाला जो डीएनए जो सर्कल बना रहा है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। हम लोग ये डीएनए बाहर निकाल लेंगे। इसमें अपनी मर्जी का जीन डाल लेंगे। हम चाहते बैक्टीरिया हमको केमिकल बना के दे तो मर्जी का जीन डाल लेंगे। तो ये ब्लू कलर में जीन है, डीएनए के टुकड़े को जीन बोलते हैं। तो एक जीन काटे और अपनी मर्जी का जीन डाले, पर अभी इसको डालना मुश्किल है इसके अंदर, तो इसको हमको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट कैसे बनाएं हम इसको? सबसे पहले हमको, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है रेड कलर, पर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। तो सबसे पहले हमको इस सेल वॉल का कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें कैल्शियम डाल देंगे। जो बैक्टीरिया जहाँ है ना, उसमें मस्त उसको ठंडा करेंगे और अच्छा सा कैल्शियम डाल देंगे, ठंडा ठंडा कैल्शियम, जो इसके सेल वॉल में होल कर देगा। जब सेल वॉल में होल हो जाएगा तो हमारी मर्जी का प्लाज्मिड घुस सकता है। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से नफरत है, और इसको पानी से प्यार है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर नहीं घुस पाएगा। तो अपने को कुछ और, ये तो कैल्शियम क्या करता है?
इस डीएनए को पॉजिटिव चार्ज कर देता है और इसको भी पॉजिटिव चार्ज कर सकता है और इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आराम से प्लाज्मिड पास हो जाता है। तो अगर हम लोग को बैक्टीरिया में डीएनए डालने का है तो हम लोग क्या करेंगे, अपन कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कोई भी टाइप का कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा। तो वो ठंडा ठंडा कैल्शियम सेल वॉल में, सेल बैक्टीरिया के, देखो हमारे सेल के पास खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट और बैक्टीरिया के पास एक सेल के मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सेल वॉल है ना शक्कर का बना होता है, तो इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज का बना हुआ है। हमारे पास तो है ही नहीं, एनिमल्स के पास तो है ही नहीं, जानवर इंसानों के पास तो है ही नहीं। हम लोग को सेल वॉल में खड्डा करना है, तो सबसे पहले खड्डा कौन करेगा? कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कोई भी कैल्शियम्स ले लो, ये कैल्शियम खड्डा करेगा, 2+ होता है कैल्शियम 2+, तो ये मस्त खड्डा करेगा सेल वॉल के अंदर। उसके बाद ये अपन ठंडे में करते हैं, फिर अपन अचानक से गर्मी बढ़ा देंगे, सीधा हीट करेंगे, मतलब ठंडा था फिर अचानक से गर्मी करेंगे, और जब गर्मी करेंगे ना तो ये जो कैल्शियम पहले प्लाज्मा में, जो डीएनए को पॉजिटिव चार्ज कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पॉजिटिव चार्ज कर देगा। जैसे आप गर्मी बढ़ाओगे ना तो देखो गर्म पानी में हवा अंदर से बाहर जाती रहती है, मूव करता रहता है ना, तो वैसे हमारा प्लाज्मिड अंदर मूव कर लेगा, बाहर से हवा आती है और अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है। गर्म पानी में उबालते हो ना पानी को, तो पानी में बुलबुले निकलते हैं ना, तो हवा अंदर जाती फिर बाहर निकलती है ना। हम लोग अपना जब इसको गर्म करोगे, अचानक से गर्म करोगे, तो प्लाज्मिड जो अपना डीएनए है, मर्जी वाला डीएनए, ये अंदर घुस जाएगा, और इस बार प्लाज्मिड के पास हमारी मर्जी का जीन होगा। तो जो केमिकल हम बना नहीं पाते थे, अब वो बैक्टीरिया हमको बना के देगा। तो कितना आसान है, बैक्टीरिया को लो, उसके ऊपर कैल्शियम फेंक दो, कैल्शियम फेंकने के बाद सेल वॉल टूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा बीच में से होल हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पॉजिटिव चार्ज कर देगा और इसको भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नेगेटिव चार्ज होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव हो जाता है, तो ये कैल्शियम उसको पॉजिटिव करेगा और डीएनए नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करेगा, फिर डीएनए आराम से घुस जाएगा अपने सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया में इतना लोचा था। अब प्लांट में क्या करेंगे? प्लांट को तो अपन सीधा बंदूक से ठूसेंगे, तो ये लोग हम लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली एक गन का इस्तेमाल करते। तो इमेजिन करो एक गन है, अब गन के अंदर या बंदूक के अंदर एक पिस्टल होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, बुलेट होता है, बुलेट। तो बुलेट ये रहा, पर ये जो बुलेट है ना, ये सोने का बुलेट है, गोल्ड बोलते हैं, या टंगस्टन हो सकता है, महंगी चीजें हैं इसके अंदर, टंगस्टन। तो सोने के बुलेट या टंगस्टन के अंदर बंदूक में जो बुलेट होता है, सोने का बल्ब रहेगा या टंगस्टन, बहुत छोटा रहता है, आंख से दिखेगा, इतनी आसानी से दिखेगा नहीं आपको। इसके ऊपर अपन अपनी मर्जी का डीएनए लगा देंगे और सीधा प्लांट को ठोकेंगे अपन इस बंदूक से, और जैसे आप वो ठोकेंगे ना तो ये डीएनए अंदर घुस जाएगा और फिर प्लांट में लग जाएगा। तो प्लांट, समझो प्लांट था, उसके आम थोड़े मीठे थे, पर हम चाहते थे उसके आम थोड़े और कड़क होए, तो अपन ऐसा जीन डाल सकते हैं प्लांट के अंदर जो आम एकदम कड़क कड़क बना के दे, या सालों भर आम बना के दे। अपन ऐसा छेड़छाड़ी कर सकते हैं। तो कैसे प्लांट के अंदर डालेंगे? अपन बंदूक लेंगे, सोने की बुलेट लेंगे, उस बुलेट के ऊपर अपन ये टंगस्टन का छोटा सा बुलेट होता है, बहुत छोटा सा, उसके ऊपर अपन डीएनए लगाएंगे और ठोकेंगे प्लांट को, और इसके अंदर डीएनए का पीस को जीन बोलते हैं, वो जीन जाएगा और अपने नॉर्मल डीएनए के साथ लग जाएगा और प्लांट के अंदर घुस जाएगा अपनी मर्जी का जीन या डीएनए का टुकड़ा। जीन डीएनए का टुकड़ा होता है। अब एनिमल में कैसे डालेंगे? एनिमल में सबसे सिंपल है, अपन इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही, समझो इंजेक्शन। अपन इंजेक्शन से अपनी मर्जी का डीएनए, जो डीएनए का पीस है जीन, उसमें डाल देंगे। किसी को अच्छा बच्चा चाहिए, गोरा बच्चा चाहिए, तो गोरा बच्चे का जीन डाल देंगे, तो उसको जिंदगी भर फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मस्त, नहीं फेयर एंड लवली बोलना नहीं चाहिए था, नहीं, वो गोरे काट देना इसको।
हम लोग समझो किसी को गोरा बच्चा चाहिए तो उसको ज़िंदगी भर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन अपनी मर्ज़ी का जीन डाल देंगे इसके अंदर। या होशियार बच्चा चाहिए तो उसको सुबह उठ के दूध के साथ कुछ मिला के पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका अपन मर्ज़ी का डीएनए, जो डीएनए का पीस है जीन, वो अपन अपनी मर्ज़ी का जीन इसमें डाल सकते हैं और इंजेक्शन में, और इंजेक्शन सीधा सेल के अंदर डालेगी। इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। और ये अपनी मर्जी का जीन डाल देगी इसके अंदर, क्या बोलते हैं, एनिमल सेल के अंदर, कोई भी एनिमल, शेप हो, काव हो, इंसान के अंदर भी डाल देगी ये इंजेक्शन। तो इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोग को अगर किसी का भी जीन निकालना है और किसी और जानवर, पेड़ पौधे में डालना है, पर हमें पहले उसके लिए जीन निकालना पड़ेगा। जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा। डीएनए ही आपको सब कुछ करता है। आप स्किन का कलर काला है, स्किन का कलर गोरा है, हाइट बड़ी है, तो सब जीन की वजह से, जो डीएनए के टुकड़े हैं, राइट। तो डीएनए का जो जीन है, समझो कोई जेलीफिश है जो रात में चमकती है पानी के अंदर, आपके अंदर वो जीन डालू तो आप भी रात में चमकोगे, आपको हेडलाइट की जरूरत नहीं, आप खुद ही हेडलाइट बन जाओगे। तो वो जीन अपन कैसे निकाले, हमें वो सीखना है। तो सबसे पहले जीन निकालने से पहले अपन को डीएनए निकालना है, फिर डीएनए निकाल के अपन जीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को जेनेटिक मटेरियल निकालना है, जो है डीएनए। अगर आपको कुछ नया बनाना है, रिकॉम्बिनेट मतलब कुछ नया, किसी और इंसान में उसके डीएनए में कुछ नया जीन डालना है जिसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट हो जाए, मतलब कुछ नया हो जाए, तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और इस प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पहले डीएनए निकालना, सबसे पहला स्टेप है डीएनए निकालना। तो जेनेटिक मटेरियल निकालना, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए निकालना। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन मतलब निकालना, डीएनए को निकालना हमें है। अगर आपको बैक्टीरिया से डीएनए निकालना हो, अगर आपको प्लांट से डीएनए निकालना हो, अगर आपको फंजाई से डीएनए निकालना हो, या आपको जानवर या इंसान से डीएनए निकालना हो, तो सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बैक्टीरिया सब जानते हैं, पेड़ पौधे सब जानते हैं। फंजाई क्या है? फंजाई मतलब मशरूम, आपने मशरूम खाया होगा। खुजली होती है ना, खुजली, दाद बोलते हैं, लाल हो जाती है चमड़ी और इससे खुजलाता है। जहाँ चड्डी वगैरह पहनते हो, वो सब पहनते हो, वहाँ ज़्यादा होता है, तो वो फंजाई की वजह से होता है। और आप ब्रेड खाते हो ना, तो ब्रेड भी फंजाई की देन है, शराब फंजाई की देन है, छोटे छोटे फंजाई जो आग से दिखते नहीं। सबसे बड़ा फंजाई आप मशरूम देख सकते हो। और एनिमल्स, बेचारी गाय, भैंस या इंसान, कोई भी, सबके सेल निकाल लिए आपको, एक एक सेल चुरा चुरा के निकाल लिए एनीवे। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए अपने को निकालना है, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होते हैं ना, वो बेघर हैं, मतलब उनके पास कुछ रहने की जगह ही नहीं है, वो खुले आम रहते हैं, झोपड़पट्टी भी रहने को नहीं है। तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इनके पास एक और एक डीएनए होता है जो गोल घूम जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लांट हो, फंजाई हो या एनिमल्स हो, इनके डीएनए एक ऑर्गेनेली में रहते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। से इनके डीएनए इमेजिन करो राजा महाराजाओं की तरह मस्त महल में मस्त बैठे हुए, न्यूक्लियस में बैठे। आप न्यूक्लियस फोड़ोगे तभी इनके डीएनए निकलेंगे, तो इनके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, न्यूक्लियस फोड़ना पड़ेगा। पर इनके पास महल नहीं है, चाहे कोई नहीं है, इनके सेल के बाहर एक चर्बी का लेयर है जिसमें प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ब्लू ब्लू में दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इमेजिन करो महल है, महल के बाहर 2-2 दीवार है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और डीएनए तो इनके महल में रहते नहीं, बेरोजगार हैं, तो बेघर हैं, तो इनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है। प्लांट के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। फंजाई के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है पर एनिमल के पास खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे पास खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो बैक्टीरिया होता है उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। प्लांट के पास भी प्लाज्मा में चर्बी और प्रोटीन का बना हुआ सेल वॉल है। फंजाई के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। पर इंसानों के पास खाली, या जानवरों के पास खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसका फायदा भी है, आप उन मस्त नाचते ना इधर से उधर, नोरा फतेही को देखो मस्त नाचती है, ठुमका लगाते हैं ना, तो ये ठुमका कैसे लगाते हो? सेल वॉल नहीं है।
प्लांट के पास सेल वॉल आ गया, इसकी वजह से बेचारा लंगड़ा हो गया, चल पाता है क्या? नहीं ना। फंजाई भी देखो, आपने कोई फंजाई को चलते हुए देखा है? नहीं, कि उनका प्लाज्मा, उनका सेल वॉल बहुत कड़क होता है। कोई कोई फंजाई चलते हैं, उनका सेल वॉल इतना कड़क नहीं होता। कोई कोई प्लांट मूवमेंट करते हैं तो उनके पास एक ही सेल वॉल होता है, और बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, इतना अच्छा ठुमक नहीं पाता। प्लांट के पास ना दो दो सेल वॉल होते हैं, कहीं कहीं कोई कोई प्लांट के सेल जगह पे दो दो सेल वॉल होते हैं, इसकी वजह से प्लांट तो चल ही नहीं पाता। बैक्टीरिया के पास थोड़ा सा सेल वॉल होता है तो वो थोड़ा चल भी लेता है। फंजाई के पास भी थोड़ा सेल वॉल होता है तो थोड़ा बहुत चल भी लेता है, कोई कोई फंजाई चल लेते हैं, पर ज़्यादातर फंजाई, प्लांट सेल और बैक्टीरिया ज़्यादा चल नहीं पाते। प्लांट तो चल ही नहीं पाता, तो इनकी ये वजह क्या है? सेल वॉल। हमारे पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए अपन इधर से उधर मूव कर सकते, किधर से किधर मूव कर सकते, ये हमारे पास सेल वॉल नहीं है। तो हम लोग को अगर डीएनए निकालना है तो सबसे पहले सेल वॉल फोड़ना पड़ेगा। अपने पास सेल वॉल है नहीं तो अपने को टेंशन नहीं है, अगर जानवर का सेल मिला तो सेल वॉल फोड़ने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको बैक्टीरिया से निकालना है, प्लांट से निकालना है, फंजाई से सेल निकालना है, सेल तो पहले सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए किसका सेल वॉल किससे बना हुआ है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन से। इसका सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये एक शक्कर है, पेप्टिडोग्लाइकेन। प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोस। फंजाई का सेल वॉल बना है काइटिन से। ये तीनों के तीनों शक्कर है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक शक्कर है। सेल्यूलोस, आप जो पेपर इस्तेमाल करते हैं ना, एग्जाम में पेपर लिख के देते हो ना, तो प्लांट को मारना पड़ता है। प्लांट को मारने के बाद उसके सेल वॉल से सेल्यूलोस निकालना पड़ता है, तो वो पेपर बनता है। अभी कुछ लोग जाते हैं ना, भैया भैया थोड़ा भेलपूरी बनाते, तो भेलपूरी एक पेपर में देता है ना, पता नहीं कौन सा पेपर रहता है, उस पेपर को कितने जन ने इस्तेमाल किया होगा, तो वो पेपर जो रहता है वो सेल्यूलोस से बना हुआ है। तो जो भी पेपर जो आप देखते हो आजू बाजू, वो सब सेल्यूलोस से बना है, वो प्लांट सेल वॉल से बना हुआ है। और फंजाई लोग के पास काइटिन होता है। कॉकरोच लोग को देखा है? कॉकरोच लोग को, हाँ, तो कॉकरोच लोग ब्राउन ब्राउन दिखते ना, हकीकत में कॉकरोच लोग ब्राउन कलर के नहीं होते, कॉकरोच लोग वाइट कलर के होते। तो लोग एक कपड़ा जैसा कुछ पहनते हैं, वो बना है काइटिन से। उनके पास सेल वॉल नहीं, उन्होंने एक कपड़ा बनाया है काइटिन से, कॉकरोच लोग ने, क्यों? उसे प्रोटेक्शन दे। आप कॉकरोच को देखो, सीधा चप्पल से मारोगे तो कॉकरोच चाहता है भैया मेरी मौत ना हो जाए चप्पल से, तो अपने आजू बाजू काइटिन लगाता है, कड़क सा काइटिन। ऐसे फंजाई भी अपने आजू बाजू काइटिन लगाते हैं। तो काइटिन इनका सेल वॉल, शक्कर, ये तीनों को तीनों शक्कर है। पेप्टिडोग्लाइकेन भी शक्कर है, सेल्यूलोज भी शक्कर है, और काइटिन भी शक्कर है। तो ये जो शक्कर है ना, इनकी सेल की दीवार बनाता है, या सेल वॉल बनाता है। तो अगर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन तोड़ना है तो आप एक एंजाइम इस्तेमाल करोगे जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बेसिकली आपके आंसू में मिलता है। तो कभी कोई गंदा बैक्टीरिया आपके आंख में घुस गया तो आपके आंसू में, आपके स्टेमड़ में, आपके थूक में लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को फोड़ देता है, और बैक्टीरिया के अंदर पानी घुस जाता है, और बैक्टीरिया को भगवान को प्यारा हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अपना लाइसोजाइम फोड़ता है। तो अगर आपको बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ना है तो आप उस पानी के अंदर लाइसोजाइम डालते हो, बैक्टीरिया का सेल वॉल फूट जाएगा। अगर आपको प्लांट का सेल वॉल तोड़ना है तो आप सेल्यूलेज डालेंगे। क्यों? उसका सेल वॉल तो बना है सेल्यूलोज से, तो आप उसके अंदर सेल्यूलेज डालेंगे। जब आप सेल्यूलेज डालेंगे तो उसका प्लांट का सेल वॉल तो टूट गया। अगर आपको फंजाई का सेल वॉल डालना है तो इसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, तो आप काइटिनेज डाल देंगे, तो इसका सेल वॉल तो टूट जाएगा। एनिमल के बाद तो सेल वॉल नहीं, तो टेंशन की बात नहीं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबके पास है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे तोड़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए अपने को चाहिए, घर में एरियल होता है ना, एरियल जैसे पाउडर जिससे अपन कपड़ा धोते हैं ना, बस आप एरियल छिड़क दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा अपने आप ही। अभी इनका डीएनए तो खुलेआम रहता था, तो टेंशन नहीं, इनका डीएनए आ गया। अभी ये पूरा फूट गया तो समझो कांच का है, उसके अंदर पानी था, उसके अंदर बैक्टीरिया था, अब उसका डीएनए बाहर आ जाएगा क्योंकि सब कुछ टूट चुका है। पर इनका डीएनए
तो न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है, चर्बी का लेयर ही है। तो आपने एरियल डाला ना, एरियल घर में एरियल, तो वो एरियल तोड़ देगा। आप घर में एरियल में टाइड होगा, टाइड का पाउडर वॉशिंग मशीन में डालते हो, वो भी छिड़क दोगे तो अपने आप सब टूट जाएगा, सब डीएनए बाहर आ जाएगा। तो समझो आपका सबका डीएनए बाहर आ गया इस ग्लास के बॉटल के अंदर। अब डीएनए के साथ दुनिया भर के प्रोटीन्स होते हैं, मैं दुनिया भर के प्रोटीन्स होते हैं, दुनिया भर की शक्करें होती हैं। डीएनए के साथ उनके नौकर भी रहते हैं जिसको बोलते हैं आरएनए। तो अब इस सोल्यूशन के अंदर आरएनए भी हैं और डीएनए एक प्रोटीन पे बैठते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन। तो इस सोल्यूशन में हिस्टोन भी है और दुनिया भर के प्रोटीन्स भी हैं। तो अपने को प्रोटीन नहीं चाहिए, अपने को आरएनए नहीं चाहिए, इतने कचरा नहीं चाहिए, अपने को खाली डीएनए चाहिए। तो अपन आरएनए तोड़ने के लिए राइबो न्यूक्लियस डालेंगे। जो आरएनए का खात्मा कर देगी। और हिस्टोन तोड़ने के लिए अपन प्रोटीएस डालेंगे। प्रोटीएस मतलब हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीएस इसके टुकड़े कर देगी। तो इसको तोड़ने के लिए प्रोटीएस डालेंगे, इसको तोड़ने के लिए प्रोटीएस डालेंगे। अब हमारा डीएनए इन सब चीज़ों से अलग हो गया। पर इतना सारा कचरा है, अपने को अपना डीएनए अलग करना है, तो अपन ठंडा सा शराब डालेंगे इसके अंदर। तो ठंडा सा इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल एक शराब है और ये शराब से डीएनए वाइट वाइट हो जाएगा। और फिर आप एक डंडी पकड़ेंगे और उस डंडी से इस वाइट वाइट नूडल्स को आप निकालोगे और डाल दोगे। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का डीएनए निकाल सकते हो। कोई भी प्लांट, कोई भी क्या बोलते हैं, एनिमल या प्लांट या किसी का भी मर्जी का डीएनए। बस डीएनए जब दुनिया भर का केमिकल डालने के बाद जब डीएनए अलग हो जाएगा, डीएनए को अलग करना है, अभी इतने सारे कचरे में से अलग करना है। आप ठंडी सी शराब डाल दो, इथेनॉल डाल दो, तो इथेनॉल क्या करेगा, उस डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब डीएनए जम जाएगा, डीएनए वाइट वाइट हो जाएगा नूडल्स की तरह। आप एक डंडी डालोगे स्टील की, नहीं कांच की, और वो कांच की डंडी से आप कांच में से निकालोगे वो डीएनए को और डीएनए अलग हो जाएगा बाकी सब चीज़ों से। तो इतनी मेहनत करके आपने डीएनए अलग कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा, डीएनए निकाला। अभी डीएनए के जो जीन है अपने को वो काटनी है और अपनी मर्जी का जीन डालना है, या अपनी मर्जी का जीन काट के कोई और डीएनए में डालना है। तो उसके लिए अपन को सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो डीएनए को अपन को काटना पड़ेगा। तो समझो ये अपना डीएनए और ये अपनी एक एंजाइम होती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगी फटाफट 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 और डीएनए को काटेगी। जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह काटती है, तो जो जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटती है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। और हम लोग अपनी मर्जी का डीएनए अपनी मर्जी के डीएनए के टुकड़े को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट सकते हैं। और फिर जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट लेती है तो डीएनए के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा। तो छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े को अलग कैसे करें, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसके बीच में हम लोग एक प्लेट रखते हैं, अगार का प्लेट रखते हैं। अगार क्या है, एक शक्कर होती है जो सॉलिड हो जाती है, कड़क हो जाती है। इस शक्कर में खड्डे कर देते हैं पहले हम लोग कंघी घुसा के, और इसमें अपन अपनी मर्जी का डीएनए डाल देते, मर्जी का ये जो डीएनए था वो डाल देते। तो जो बड़ा टुकड़ा होता है ना वो धीरे हो जाता है, और इसमें रेस लगाते। तो यहाँ पे एक कैथोड है समझो, जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज। इधर सब बफर भरा होता है, पानी भरा होता है, और हम लोग करंट ऑन करते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज लोग पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं, एनोड की तरफ भागते हैं। तो जो डीएनए मोटा होता है, मतलब जो डीएनए बड़ा होता है वो स्लो भागेगा, और जो पतला होगा वो तेज भागेगा ना रेस में। आपने रेस में देखा होगा पतले लोग तेज भागते, मोटे लोग धीरे धीरे भागते। तो वैसे जो डीएनए बड़ा होगा वो धीरे भागेगा, तो वो रेस में पीछे रह जाएगा, और जो छोटा डीएनए होगा वो आगे हो जाएगा। और इस तरह से अपन अपनी मर्जी का जो जीन, जो कट के जो डीएनए का टुकड़ा छोटा सा हो गया वो अपन निकाल लेंगे इस अगार में से, इस कड़क कड़क चीज में से। और ये जीन अपन कोई बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, कोई सेल, कोई भी सेल के, प्लांट के अंदर डाल दे, कोई एनिमल के अंदर डाल दें, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अपन अपनी मर्जी का जीन डाल रहे हैं किसी के अंदर। और अपन समझो ये बैक्टीरिया, ये अपना ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल में अपन ने ये जीन डाल दी। तो ये जीन मैं बना रहा हूँ ग्रीन से,
तो ये जीन डाल दी। तो जीन को चिपकाएंगे कैसे? एक एंजाइम आती है जिसको बोलते हैं लाइगेस, जो अपनी मर्जी का जीन चिपका के देगी अपने को। काटेंगे अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और चिपकाएंगे अपन लाइगेस से, तो ये अपनी मर्जी के जीन को चिपका देगी। ये एक एंजाइम है जो अपनी मर्जी के जीन को चिपका देगी। स्टेप है ना, मैंने सेकंड वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। आप सेकंड वीडियो देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो शॉर्टकट में बताया है मैंने, पर जो सेकंड वीडियो है ना उसमें बहुत डिटेल से पढ़ा है पूरा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और इसके ऊपर ये। पर मैं सेकंड वीडियो में गलती करी थी, मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा रहा था जिसका नाम है इको R1, तो एक 3 to 5 जाता है, एक 5 to 3 जाता है, उल्टा जाता है, मैंने नीचे नीचे कर दिया था, जरा ध्यान देना उस पर।